रात्रि में सोने के समय वो मक्कार स्त्री अपने पति के पांवों के पास बैठकर उसके पैर दबाने लग जाती है और उससे मीठी मीठी बातें करने लग जाती है। बातों बातों में वो फिर से अपने पति से बोली, मुझसे ऐसी भी क्या भूल हो गई जी, जो आपको मुझ पर भी एतबार ना रहा। पत्नी की ये मीठी वाणी सुन झूठा बोला, नहीं सियानी, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपने वो खरबूजे की बेल आपने कहाँ देखी थी। हृदय पिंगला देने वाली वाणी सुन आखिरकार चंद्र अपनी पत्नी की मीठी मीठी बातों में फंस ही जाता है और उसे धीरे से कहता है, सुनो सियानी, गांव के अंदर आने वाले रास्ते पर वो फलां फलां अंधा कुआं पड़ता है ना, बस उसी के अंदर वो खरबूजे की बेल उगी हुई है। खरबूजे की बेल का भेद जानते ही मक्कार स्त्री तुरंत उसके पैरों को दबाना बंद कर देती है और बाथरूम जाने का बहाना करके तुरंत अपने घर के पिछवाड़े में जाती है, जहां उसका यार बड़ी ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। अपने यार के चेहरे पर चिंता और बेसब्री के भाव देख मक्कार स्त्री बोली, मेरी बात सुन, तुम्हारा ये मुरझाया चेहरा खिल जाने वाला है। और उसे उस खरबूजे की बेल का ठिकाना बता देती है और कहती है कि कल जब शर्त जीतने के बाद तुम आओ तो सबसे पहले मुझे ही हाथ लगाना। अपनी माशूका की बात सुन दुर्जन सिंह के चेहरे पर घिनौनी हंसी आ जाती है। ठीक है कहकर वो तेजी से उस कुएं की तरफ चल पड़ता है जिसमें वो खरबूजे की बेल थी। पहुंचा तो देखा वाकई उस अंधे कुएं में खरबूजे की बेल लहलहा रही थी, जिसके ऊपर खरबूजा भी लगा हुआ था, जिसे देखकर वो खुद से कहता है, जो भी हो, झूठा साला बोल तो सच ही रहा था। बिना देरी किए वो उस बेल को वहां से उखाड़ फेंकता है और निश्चिंत होकर अपने घर चला जाता है। रातों रात बेचारे झूठे के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा चुका था। सुबह हुई तो मुखिया सहित सारा गांव इकट्ठा हो गया। झूठा यानी चंद्र खरबूजे की बेल दिखाने के लिए आगे आगे चल पड़ता है और उसके पीछे पीछे पूरे गांव सहित गांव का मुखिया और वो दुष्ट दुर्जन सिंह। गांव वालों सहित मुखिया की जिज्ञासा अपने चरम पर थी। इधर झूठा और वो दुष्ट दुर्जन सिंह भी निश्चिंत थे। सबसे आगे चल रहा झूठा जब कुएं के निकट पहुंचा तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। देखा तो खरबूजे की बेल वहां से गायब थी। झूठे के चेहरे के बदले रंग को देख गांव का मुखिया बोला, हाँ भाई चंद्र, कहाँ है तुम्हारी वो खरबूजे की बेल। झूठा हकलाता हुआ बोला, कल रात तक तो इसी कुएं में थी, पर अब गायब है। उसकी बात सुन मुखिया उसे झिड़कते हुए बोला, कल रात को अगर बेल तुमने देखी थी तो क्या रात भर में ही धरती उसे निगल गई या फिर आसमान उसे खा गया? तुम कभी नहीं बदल सकते। हम सभी बेवकूफ थे जो तुम्हारा विश्वास किया। इतने में दुर्जन सिंह आगे आया और बोला, मुखिया जी, अब चूंकि ये शर्त हार चुका है तो इससे कहिए मैं इसके घर की जिन 3 चीजों को हाथ लगाऊं वो मुझे दे दे, बने रहे।